जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस बार 2025 में दुविधा की स्थिति है कि व्रत उपवास करना देवउठनी एकादशी का कब ठीक रहेगा, 1 तारीख को या 2 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तुलसी विवाह कब करना है, व्रत खोलने का शुभ समय, राहु काल भद्रा काल का शुभ समय, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो अंत तक आप बने रहिएगा। आप सब जानते होंगे यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन शादी विवाह या किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो यह अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। चातुर्मास का समापन है और हर नए कार्य की शुरुआत सर्वश्रेष्ठ रूप में अब हो जाएगी। सबसे पहले श्री नारायण जगते हैं और तुलसी माता से विवाह रचाते हैं, तो यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2025 में 2 दिन एकादशी व्याप्त है, तो इस कारण से भारी दुविधा की स्थिति है कि व्रत करना कब ठीक रहेगा, शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। आप जानते होंगे तुलसी माता की पूजा हम सभी कार्तिक महीने में करते हैं और भाग्य उदय करने में यह कार्य सर्वश्रेष्ठ है। अगर एकादशी व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से निश्चित रूप से नया व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। पूरे साल की एकादशी नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम कार्तिक महीने का पूरा फल प्राप्त करने और 24 एकादशियों का फल प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत तो कर ही लीजिएगा। यह सबसे बड़ी एकादशी जानी जाती है। जैसे कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12 एकादशी तिथि समाप्त होगी। 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 ऐसे में उदया तिथि का ध्यान रखते हुए जितने भी पंचांग है उनमें यही लिखा गया है कि सभी को देवउठनी एकादशी का व्रत, देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत गृहस्थ जनों के लिए 1 नवंबर का ही निर्धारित किया गया है। हालांकि कई भक्तजन जो है दूसरे दिन की एकादशी को लेते हैं। ये कई प्रिय जो भक्त होते हैं वे दोनों दिन की एकादशी का अर्थात सर्वश्रेष्ठ एकादशी और तुलसी द्वादशी दोनों का व्रत करते हैं। तो आप चाहें तो 1 तारीख और 2 तारीख दोनों दिन व्रत करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 1 तारीख को भी व्रत करना शुभ रहेगा पंचांग अनुसार। 2 तारीख को भी और पुण्य श्रेष्ठ फल प्राप्ति के लिए आप 2 नवंबर का भी व्रत कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, चाहे तो प्रथम दिन चुने चाहे तो दूसरा दिन अर्थात 2 नवंबर का चुने, इच्छा आपकी है। 2 नवंबर को द्वादशी युक्त एकादशी है, उस दिन भी करते हैं तो उत्तम है। पंचांग में श्रेष्ठ रूप से उदया तिथि की मान्यता इस बार दी गई है, तो 1 नवंबर को भी कई भक्तजन व्रत करेंगे। तो इच्छा आपकी है, आप 1 नवंबर को भी व्रत कर सकते हैं, 2 नवंबर को 2 दिन का भी कर सकते हैं। परंतु मैं अपनी कहूँ तो मैं अधिकतर जिस पंचांग में से देख कर बताती हूँ 1 नवंबर का वर्णन मिला है। इस्कॉन टेम्पल इत्यादि में भी वहाँ का जो है कैलेंडर वगैरह आता है उसमें भी गृहस्थ जनों के लिए 1 नवंबर का ही वर्णन दिया हुआ है। तो मेरी माने तो 1 नवंबर का ही व्रत करें, इससे ज़्यादा इच्छा आपकी है। इसके साथ ही इस दिन व्रत खोलने का समय काफ़ी देर में हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा व्रत कब खोलना है। उससे पहले 1 नवंबर के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 1 नवंबर के दिन शनिवार हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 5:48 तक है। सूर्य उदय का समय 6:36, सूर्यास्त का समय 5:44, प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:33, शाम की पूजा का मुहूर्त 5:36 से 6:54 तक हो रहा है। भद्रा अशुभ नहीं है तो चिंता टेंशन ना करें। भद्रा जो है रात 8:27 से अगली सुबह 7:31 के आसपास है। और राहु काल के अशुभ समय में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, जैसे कि अबूझ मुहूर्त है तो राहु काल को त्याग कर पूरा दिन श्रेष्ठ शुभ और अपने आप में अद्भुत है। राहु काल का शुभ समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 के आसपास हो रहा है। अब 1 तारीख को जो व्रत करेंगे वह 2 तारीख को अपने व्रत को खोलेंगे, तो 2 तारीख को व्रत खोलने का समय थोड़ा लेट है, 1:11 से 3:22 के आसपास है। इसी समय आपको व्रत खोलना होगा क्योंकि इससे पहले हरिवासर का समय है। हरिवासर में व्रत खोलना ठीक शुभ श्रेष्ठ नहीं होता है। तो आप एकादशी व्रत का भी फल प्राप्त कर लेंगे, द्वादशी का भी फल प्राप्त कर लेंगे। तो इन दोनों तिथियों में इतने समय आपको कम से कम व्रत करना होगा। अभी के लिए इतना ही। इसी तरह की श्रेष्ठ जानकारी के लिए चैनल को